फ्रेंड्स, मैं किया चावड़ा एक बार फिर से आपके सामने आयल एकेडमी में स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हो आप सभी? ये राम निवास कह रहा है बहुत अच्छे, वेरी गुड राम निवास। दिव्या वगैरह ये मैसेज नहीं कर पा रहे हो आप, क्या बात है? आपको नोट सोर्स मिले कि नहीं मिले? वापिस मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी की हिंदी की पीडीएफ भेजी है और उसी के आगे मैं टॉपिक अब पढ़ा रहा हूँ। तो आपको अगर किसी को नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैंने कल भी बोला था कि आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर 7976396009 के ऊपर मैसेज कीजिए और इसके ऊपर व्हाट्सएप पे हाय लिखिए ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकूं जिसमें हम ये स्टडी कर पा रहे हैं। और मैं ये समझ के बैठा हूं कि सबको पीडीएफ मिल रही है और सबके सब अपनी लर्निंग स्टेज में सबके सब सीख रहे हो। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम स्थिर वैद्युतिकी की कुछ बेसिक इकाइयां पढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं और काफी हमने डिस्कस किया है, आगे और बढ़ रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से। तो आज का अपना जो टॉपिक है एक ही टॉपिक हो पाएगा क्योंकि उसको ढंग से समझना है। क्लियर? वो क्या है जरा सुनिए ध्यान से बच्चों। हिंदी में उसे कहेंगे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। क्या बोलेंगे? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इंग्लिश में लिखूंगा इसे गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रो स्कोप। पहली बात तो गर्ल्स मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो तुम्हारे मतलब प्रसाधन सामग्री में काम आता है, जैसे कहने का मतलब बाल संवारने में या अपना चेहरा देखने में ऐसा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये एक उपकरण है, ये एक डिवाइस है। इसके थ्रू अपन क्या करते हैं पहले तो इसका मेन आपको फिनोमिना समझना है। ये गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की हेल्प से अपन क्या करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे किसी वस्तु के ऊपर आवेश चार्ज है या नहीं इस बात की पुष्टि करते हैं। हम ये एक्सप्लेन करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं। पहली बात तो ये हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी बात हम इससे ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, अगर वस्तु पर आवेश है तो उसकी प्रकृति कैसी है? वो पॉजिटिव, बाय द वे वो नेगेटिव, किस नेचर का वो चार्ज है इसके बारे में भी हमें कौन बताएगा? ये गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप बताएगा। देखिए दो बातें हम इससे सीखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं। चार्ज है तो उसकी नेचर कैसी, उसकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में इसमें हम ये सीखेंगे। अब ये दिव्या कह रही है कि ये इसमें पता करने कहाँ जरूरत है, ये तो अपन देखकर भी पता कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले दिन बोला था कि जो आवेश है वो दिखता नहीं। क्लियर? उसे आप देख नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते, ये किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है। क्लियर? उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व भी कैसे? ऐसे कि भाई जैसे मान लो कि दो, मैं कह दूं कि दिव्या और प्रियांशी के बीच लड़ाई होगी तो वो दूर दूर बैठने लगे। इसका मतलब मेरे को यूं लगेगा कि जरूर कुछ ना कुछ मन मुटाव है। ये क्या, ये सिम्टम्स ये शो करते हैं कि जरूर इनके बीच में कोई स्ट्रगल हुआ है और इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे से रूठी हुई हैं। तो ये सिम्टम्स, ये संकेत ये शो करेंगे कि इनके बीच में अलगाव क्यों आया। क्यों आने का मतलब जरूर कुछ ना कुछ बोला होगा एक दूसरे को। क्लियर? तो अब ऐसा थोड़ी है कि उसके अंदर कौन सी बात है, क्या हुई, वो मुझे थोड़ी पता चलेगी। मुझे पता चलेगा कि इनके बीच में नाराजगी है, तो हम तो खाली ऑब्जर्व कर पाएंगे। हम ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि ये देखो ये आवेश ऐसा है कैसा है, वो सब हम प्रकृति डिसाइड जरूर करेंगे पर देख के नहीं, ऑब्जर्व करके उसका एनालिसिस करके। तो सुनिए कैसे। हेडिंग हटा देता हूं क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इधर बना देता हूं। सुनिए, गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, इसमें एक ग्लास वेसल होगा। इट्स कंटेन अ ग्लास वेसल। इसमें कांच का बना एक बंद पात्र होता है, जार होगा कांच का, ग्लास का। खुला नहीं है, ध्यान रखना, बंद है।
इस ग्लास के वेसल के अंदर एक कंडक्टिंग रॉड, एक चालक छड़ वर्टिकली एडजस्ट होती है, एक चालक छड़ ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित होती है, कंडक्टिंग रॉड है, ध्यान रखना चालक छड़। कॉन्टेक्ट नंबर हटा देता हूं मैं ध्यान से, अपने फ्रेंड से भी ले सकते हैं आप लोग। इस चालक छड़ के ऊपर, कंडक्टिंग रॉड के ऊपर क्या होता है, एक मेटेलिक नोब। मेटेलिक नोब का मतलब है धात्विक गुंडी। धात्विक गुंडी का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक मेटल जैसे कोई सिंपल पेंडुलम की नोब नहीं थी, धातु की, पीतल की, ठीक है, ब्रॉन्ज की, किसी की भी हो सकती है, ऑरम की हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है, किसी की भी मेटेलिक नोब है, ये गोली टाइप है ये, ठीक है। ये कंडक्टिंग रॉड। अब आप जानते हो कंडक्टिंग रॉड अगर वर्टिकली एडजस्ट होगी तो वो तो एज ए पुश या अप एंड डाउन होने से, इधर उधर खिसकने से, स्लाइड होने से क्या हो सकती है, पोजीशन चेंज हो सकती है। तो इसको एक रबड़ कॉर्क के माध्यम से फिट कर दिया जाता है। मतलब जैसे जो अपन मेडिसिन वगैरह नहीं लेके आते हैं, उसके ऊपर कैसे रबड़ कॉर्क होता है, बाय द हेल्प ऑफ रबड़ कॉर्क द मेटेलिक नोब इज फिटेड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास वेसल। मतलब रबड़ कॉर्क की सहायता से जो कांच का बना बंद पात्र है उसके ऊपर ये ग्लास की रॉड व्यवस्थित कर दी जाती है, क्लियर। फिर इसका जो सेकंड एंड है, इसके फर्स्ट एंड पे तो एक मेटेलिक नोब हमने कनेक्ट की, और जो सेकंड एंड है, सेकंड एंड का एंड पर क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। सेकंड एंड पर हम यहाँ पे दो गोल्ड लीव, दो स्वर्ण पत्तियां, सोने की पत्तियां कनेक्ट करते हैं, कुछ इस शेप में, कुछ इस तरह से गोल्ड लीव कनेक्ट की जाती है सेकंड एज या फर्दर एंड ऑफ दी कंडक्टिंग रॉड। जो चालक छड़ है उसके दूसरे सिरे से हम दो सोने की पन्नियां कनेक्ट करते हैं। रामो यूं ही मैं बाहर पानी पीने जाऊं तो ये चुरा के ले जाओ सोने की पत्तियां, ऐसा नहीं करना है। अनुराग ध्यान रखेगा भाई, क्लियर। तो इसे ध्यान रखना है आपको कि दो सोने की पत्तियां यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। फिर देखिए क्या होगा, फिर हमने क्या किया कि यहां पर एक पॉजिटिव रॉड लेकर आया, मतलब हम कह सकते हैं इसको कांच की छड़, ग्लास रॉड है ये, ग्लास पॉजिटिव होती है, पढ़ा चुका हूं पीछे, ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड अगर आप इसके पास लाओगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब चार्ज का पुनर्वितरण होता है, चार्ज अपन कह सकते हैं विपाटित हो जाता है। अब विपाटित होने, पुनर्वितरण होने के दो तरीके हैं, या तो इस छड़ को इसके ऊपर रगड़ो, ठीक है ना, मतलब रब्ड करो, फ्रिक्शन करो, या फिर इसके यहीं तक रखो और ड्यू टू इंडक्शन, जो प्रेरण है मैं कल पढ़ाऊंगा, उसके कारण क्या होगा, चार्ज नीचे फॉल्स डाउन हो सके। तो दो तरीके हैं, या तो इंडक्शन से चार्ज आ सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन से चार्ज अंदर लेके आ सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई भी मोड यूज किया और उसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग रॉड पर फॉल्स डाउन होते हुए एज ए मीडियम की तरह बिहेव कर रही है कंडक्टिंग रॉड, और ये पॉजिटिव चार्ज फॉल्स होते 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 कहां पहुंच गया, गोल्ड लीव्स पर। ये पॉजिटिव चार्ज जो धनात्मक आवेश है वो स्वर्ण पत्तियों पर पहुंच गया। कोई बात नहीं, पहुंचाना ही तो था, यही तो गोल था। तो हम जो बाहर चश्मा लगा के बैठे हैं, हम देखते हैं कि जो गोल्ड लीव्स ऐसे थी और वो अचानक ऐसे हो गई, ऐसे। अब इससे क्या शो होता है, इससे ये शो हुआ कि इन दोनों गोल्ड लीव्स के बीच में रिपल्सन हुआ है, प्रतिकर्षण हुआ है कि नहीं, आप खुद समझते हो, खाना खाते हो टाइम टू टाइम, ठीक है ना। ये लीव्स अगर ऐसे हो रही है, इसका मतलब इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अब अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो हम ऐसा दावे के साथ कह सकते हैं कि गोल्ड लीव्स के ऊपर सिमिलर नेचर, समान प्रकृति का आवेश आया है, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो। अगर मैं ग्लास रॉड की जगह एबोनेट रॉड लाता तो वो नेगेटिव आ जाता, और ग्लास रॉड लाने की वजह से पॉजिटिव यहाँ डिस्ट्रीब्यूट रह रहा है, क्लियर। तो हमने देखा कि दोनों क्या हो रही हैं,
रिपल्सिव हो रही है, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो हमें पता चल गया कि चार्ज तो आया, पर किस नेचर का आया? बोलो ना, किस नेचर का आया? तो वो है नेचर समान प्रकृति, मतलब या तो धनात्मक धनात्मक या तो ऋणात्मक ऋणात्मक। तो हमने आवेश की उपस्थिति भी पता कर ली, द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज, और हमने चार्ज की नेचर भी फाइंड आउट कर ली, आवेश की प्रकृति भी निर्धारित कर ली। तो इस तरह से हम ये पता करते हैं कि किस तरह से चार्ज आएगा और गोल्ड रिंग में आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब बच्चों सुनिए, ये रामनिवास पूछ रहा है कि क्या इनके बीच में कभी आकर्षण नहीं हो सकता? अरे क्यों नहीं हो सकता भाई, आप कराओगे तो जरूर होगा, इस आपके हाथ में है। अब आप क्या करो, एक नेगेटिव प्लास्टिक की रॉड ले आओ या एबोनॉइड रॉड ले आओ और नेगेटिव चार्ज यहां से फॉल्स डाउन होता हुआ कहां आएगा? गोल्ड लीव्स के ऊपर। क्लियर? अब मान लीजिए क्या हो रहा है, अब मान लीजिए इन दोनों का ऑटोमेटिक सम हुआ, ये पॉजिटिव 10 कूलाम था, नेगेटिव 7 कूलाम था, तो प्लस का 3 कूलाम बचा। अब इधर नेगेटिव था 20 कूलाम और इधर आ गया मान लीजिए प्लस का 10 कूलाम, तो माइनस का 10 कूलाम है कि माइनस का 10 कूलाम ज्यादा है, प्लस का 3 कूलाम कम है तो इनके बीच में ऑटोमेटिक क्या होगा? अट्रैक्ट, ये गोल्ड लीव ऐसे ही ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगी। तो हमें पता चलेगा कि दोनों के ऊपर चार्ज तो है पर ऑपोजिट नेचर का चार्ज है। इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट से चार्ज की प्रेजेंस और चार्ज की नेचर, आवेश की प्रकृति और आवेश की उपस्थिति दोनों फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमने एज ए अट्रैक्शन और रिपल्सन को मद्देनजर रखते हुए, उनको बेस्ड बनाते हुए गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप को हमने डिस्क्राइबली अध्ययन किया, स्टडी किया। यही रीजन है कि इसे कैवेंडिश कह सकते हो, CAVINDISH, कैवेंडिश का स्थिर वैद्युत आकर्षण प्रतिकर्षण सिद्धांत कहा जाता है। इसमें हम अट्रैक्शन रिपल्सन को क्या करते हैं? माइंड अप करते हैं और इसी वजह से इसको कैवेंडिश का क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत आकर्षण प्रतिकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। It's also called as the principle of Cavendish, like as the attractive repulsive, या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव रिपल्सिव, या अपन कह सकते हैं इट्स द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव रिपल्सिव गिवन बाय द कैवेंडिश। तो ये कैवेंडिश के द्वारा ये मेजरमेंट बताया गया था और इसी वजह से इसको इस नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी? ये सोने की पत्तियां यही रहने दो, ज्यादा इसके ऊपर लालच मत करो आप, ठीक है ना? तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला जो प्रिंसिपल है बहुत बड़ा है और उसको बहुत ही डिस्क्राइबली अपन को अध्ययन करना पड़ेगा। तो कल मैं वो टॉपिक लूंगा। उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, कल भी बहुत कम लोगों ने वीडियो देखा। अरे भाई लॉकडाउन अभी नहीं खुलेगा, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मैं मिनिमम 2-3 चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू, क्लियर? और बाकी बाद में रिवीजन करना। ऐसी थिंकिंग माइंड में लानी नहीं है कि हम बाद में पढ़ लें, हम आना। हालांकि मई तो पूरा लॉकडाउन में जाएगा, मई के बाद तो श्योर नहीं है, तो उसके बाद ही पढ़ाई का फ्लो बनेगा। पर उससे पहले आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें ताकि बिल्कुल ही आपका मोरल डाउन नहीं होगा और आप पढ़ते रहिएगा कंटिन्यू, क्लियर? और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।